अगर पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत भी मनमुटाव होता है, अनबन होता है कोई भी बात को लेकर के, तो बहुत जल्दी अपने लाइफ को कोसते हैं या फिर अपने लाइफ पार्टनर को कोसते हैं। ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। पता है, जिस पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं ना, उसमें एक्चुअल में प्यार नहीं होता है। जहाँ पे रुठना ना हो, मनाना ना हो, शिकायतें ना हो, दूरियां ना हो, तो प्यार कैसा। अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, कभी झगड़ा हो ही नहीं रहा है, तो आप एक दूसरे को कैसे मनाएंगे उठने पे। जो आप दोनों के बीच में प्यार छुपा होता है, वो आपको लड़ाई के बाद ही पता चलती है, झगड़े के बाद ही पता चलता है आप दोनों के बीच कितना ज्यादा प्यार छुपा है। थोड़ी सी डिस्टेंस आती है तो महसूस होता है कि हाँ, मैं इनके बिना नहीं जी सकती हूँ। ये चीजें आपको रियलाइज करवाएगी। पति या पत्नी एक दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, दोनों अलग ही होते हैं। और अगर एक दूसरे जैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो क्या हम एक दूसरे को कोस करके अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद करेंगे। माना कि जैसे हम सोचते हैं वैसे हस्बैंड नहीं सोचते हैं, लाइफ पार्टनर नहीं सोचते हैं, या पति हो या पत्नी हो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, तो क्या इतने से हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। कमी तब महसूस होती है ना, जिसके जिंदगी में जिंदगी जीने के लिए कुछ बचा नहीं होता। आपके पास सब कुछ है, क्यों कोसते अपनी लाइफ को। अपनी जिंदगी को कोसना बिल्कुल बंद कर दीजिए आज के बाद। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि कोई पूछने वाला है आपसे कि आप कैसे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जब आप रूठते हैं तो आपको मनाने के लिए कोई है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके साथ कोई लड़ने वाला तो है। किसी की लाइफ में तो लड़ने वाले भी नहीं होते हैं। और पता है, आजकल ना हम दूसरों से कभी दुखी नहीं होते हैं। हम सबसे ज़्यादा अपने घर वाले से ही दुखी होते हैं। और ज़्यादातर किससे? अपने लाइफ पार्टनर के साथ, कि वो हमें समझ नहीं रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। हम उनके लिए बहुत किए जा रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं करते हैं। अरे करिए, क्योंकि आप उस लायक हैं, आप कर पा रहे हैं। जिसकी ज़िंदगी में नहीं है उनसे पूछिए कि वो उनको वो भी नसीब नहीं है। और बची कुची जो लाइफ है ना, आप अगर ये कोस के निकाल देंगे ना, तो इन दी एंड आपको सिर्फ रिग्रेट होगा। अपनी लाइफ को और पार्टनर को कोसने की बजाय आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। हर किसी की ज़िंदगी में एक जैसे लोग नहीं मिलते। अगर हम किसी की तुलना करके, कंपेयर करके अपनी लाइफ को कोसेंगे ना, कि उनके घर वाले, उनके पति, उनकी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा नहीं है, तो ये हमारी गलती होती है। हमारा भाग्य में वो सब कुछ है, लेकिन हम खुश नहीं रह रहे हैं क्योंकि हम दूसरे से जले कटे रहते हैं। क्यों सबसे तुलना कर करके बर्बाद कर रहे होते हैं। क्यों दुखी रहना, आपके पास क्या नहीं है। लड़ने के लिए पार्टनर तो है आपके पास कि आप लड़ सकते हैं। रूठने के लिए पार्टनर तो है कि आप रूठ सकते हैं, मना सकते हैं। आपके पास कोई तो है जिससे आप लड़ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मान लिया जाए कि जैसा पति सोच रहे हैं वैसा पत्नी नहीं सोच रही है, जैसा पत्नी सोच रही है वैसा पति नहीं सोच रहे हैं, तो क्या एक दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए? प्यार खत्म हो जाता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के बीच में एकदम से घुसे पड़े हैं, नहीं। प्यार का मतलब ये होता है ना, जो आपको मिला है उसे खुश रहिए उसके साथ। जिंदगी में पता है, हमें सब कुछ एक जैसे परफेक्ट नहीं मिलते हैं। कभी ये मिलता है तो वो नहीं मिलता है, कभी वो मिलता है तो ये नहीं मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ कमी होता है। लेकिन जब हमें ये मिला है तो उसके लिए कोसेंगे, और जब वो मिला है तो इसके लिए कोसेंगे। मतलब इंडियन हमें हर कुछ में कोसना ही है क्या? जो ज़िंदगी को हम ऐसे ही झगड़े करके वेस्ट करेंगे ना, उस ज़िंदगी को हम चाहे तो जी सकते हैं सुकून के साथ। जो हमें मिला उसके साथ हम खुश रह सकते हैं। और बहुत लकी हैं आप, आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है। अपने आप को खुश रखिए, अपने पार्टनर को खुश रखिए। पता है, आपको सब लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। भले ही झगड़े होते हैं, पर याद कीजिए आप, क्या आपके साथ सिर्फ झगड़े होते हैं? कि आपको प्यार नहीं करते, कभी आपकी परवाह नहीं करते? और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो कभी आपके साथ जो अच्छा वक्त बिताए होंगे उन्हें याद करके ये सोचिएगा कि पहले जब वैसे थे तो अब क्यों नहीं है। और अगर अब नहीं ऐसे हैं तो अब हम ऐसा क्या करें जो हमारे साथ वो खुश रहें। आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं मिला, ये चीज़ सोच करके आप दुखी होने की बजाय आपको क्या मिला है उसको सोच करके खुश रहिए। आप उनके साथ लड़िए, झगड़िए, सब कीजिए, पर उनका साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि उनके बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। अच्छाइयाँ हमें दिखती नहीं है, अच्छाइयाँ हमें महसूस होती है कि हाँ, हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं। कभी आपसे ऐसा तो हुआ होगा ना कि प्यार से पूछे होंगे कि हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम कुछ खाओगी क्या? तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ ला दूँ क्या? या फिर
कभी थोड़ी सी हेल्प, कभी आपकी थोड़ी मोड़ी चिंता, ये काफ़ी नहीं है क्या? हमें क्यों बहुत ज़्यादा की उम्मीद रखनी है? अगर हम थोड़ी-थोड़ी खुशियों में भी खुश होने तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ हमें मिलेगी। लेकिन हर छोटी-छोटी खुशियों में भी हम सिर्फ़ कमी निकालेंगे कि हमें इतना ही क्यों मिला, इससे ज़्यादा क्यों नहीं? तो शायद हमें वो भी जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे भी हम कहाँ नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ को हम कहाँ देख पा रहे हैं। हमें तो बड़ी-बड़ी खुशियों के पीछे ये छोटी-छोटी खुशियाँ तो खो रहे हैं ना, उसे तो हम वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर हम बड़ी-बड़ी चीज़ों के पीछे भागेंगे ना, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें बाद में बहुत हर्ट करेगी कि हम उस टाइम उसे क्यों नहीं समझ पाए, उस टाइम अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं जी पाए। इसलिए अभी आपको जो मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, अपनी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय कीजिए। भगवान को इसलिए थैंक यू बोलिए कि भगवान मेरे पास कोई ऐसा तो है, जिससे हम झगड़ा कर रहे हैं, जिसके साथ हम खुश हैं, जिसका आने का वेट कर रहे हैं। झगड़े करने से ना ज़िंदगी कटते रहती है और आप यहीं पे उलझते रहते हैं, और कब हमारी धीरे-धीरे उम्र ढलते रहती है पता नहीं चलता है। और फिर लास्ट में जाके क्या होता है, सिर्फ़ पछतावा, रिग्रेट, गिल्ट में जी रहे होते हैं कि तब क्यों नहीं हम अपनी ज़िंदगी को जी पाए। काश हम उस समय समझ लेते, काश हमारे पास ये चीज़ें थी तब हम उसके साथ अच्छे से खुश रह लेते। इसलिए जो आपको मिला है, जैसा भी मिला है आपकी लाइफ़ में है तो सही, बस ये सोच के खुश रहिए। बहुत सारी चीज़ें हम आस-पास देखते हैं ना, उसे महसूस करते हैं, तब मुझे लगता है कि बहुत, बहुत ज़रूरी है रिश्ते। ज़िंदगी में पैसे तो आते-जाते रहते हैं, पर रिश्ते जिन्हें हम खो देते हैं, वो हमें ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलते हैं। जब कोई भी बात को लेकर के आपको बहस होती है ना, थोड़ी देर के लिए आप चुप होकर के, थोड़ा मन को शांत होकर के, एकांत में बैठ के ये सोचिए कि ये हमारी लाइफ़ पार्टनर हैं, ये हमारी ज़िंदगी हैं, और इनको खो कर के हम जी नहीं सकते हैं। तभी आपको ना ये सारा झगड़ा, ये सारा गुस्सा तुरंत से एकदम गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तुरंत से। क्योंकि हम जिनके बिना जी नहीं सकते हैं ना, उनको खोने से डरते हैं, और जिनको खोने से डरते हैं ना, उनके लिए हम सब कुछ सहते हैं। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ़ हम क्यों सोचेंगे भाई? क्योंकि आपको ज़रूरत है, और हमें जिसकी ज़रूरत होती है ना, जिसकी आदत होती है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उनके लिए हमें एफ़र्ट्स लगाने में बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि इन दी एंड तो हमें वही चाहिए ना। ज़िंदगी को जीने के लिए तो खुशियाँ चाहिए, और खुशियाँ आपको जिनके साथ है वो चाहिए। तो फिर जब वो चाहिए तो उनसे झगड़ा क्यों? क्यों झगड़ा छोटी-छोटी बातों पे? थोड़ा-सा हार जाना, क्या हमारी हार होती है? नहीं, रिश्तों में हारना हार नहीं होती है। अगर रिश्तों के लिए थोड़ा-सा झुक जाते हैं ना, तो सबसे बड़े आप हैं। सबसे बड़ी जीत आपकी हुई है, क्योंकि आप रिश्ते निभा रहे होते हैं। और हम ये कंपेयर करते हैं ना कि सिर्फ़ हम क्यों मतलब हस्बैंड ही क्यों सोचेंगे, वाइफ़ क्यों नहीं सोचेगी? या फिर वाइफ़ ही क्यों सोचे, हस्बैंड क्यों नहीं सोचेंगे? भाई जिनको रिश्ता बचाना है, जिनको जो चाहिए, उनके लिए वो इंसान एफ़र्ट्स लगाते हैं। घर चलाने की ज़िम्मेदारी, रिश्तों की सँभालने की ज़िम्मेदारी, अपने लोगों को जोड़ के रखने की ज़िम्मेदारी एक महिला की, एक औरत की, एक हाउसवाइफ़ की होती है। अगर छोटी-छोटी बातों पे हम उनको कमियाँ निकाल के एक-दूसरे के साथ झगड़ेंगे, तो लॉस किसका होगा? किसका लॉस होगा? आपकी उम्र घट रही है, आप दोनों झगड़े करके दूरियाँ बढ़ा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशी जो थी वो घट रही है, क्यों घट रही है? क्योंकि हम ना एक-दूसरे के ऊपर सिर्फ़ कमियाँ निकाल के एक-दूसरे साथ लड़े जा रहे हैं। बाहर वाले के साथ आप बहुत हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे से अपनी ज़िंदगी की हर बातें शेयर कर रहे हैं, और घर वालों के साथ आप झगड़ा कर रहे हैं। जिनके साथ आपको खुश रहना है, जिनके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है, उन्हीं से हम लड़े जा रहे हैं। तो फिर क्या आप किसका जा रहा है? वेस्ट किसका हो रहा है? आपका? कभी भी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए, खुद एक-दूसरे के साथ लड़के। बाहर वाले से हम अपने रिश्ते को बचाते हैं, ना कि हम अपने रिश्ते को खुद से खराब करते हैं। पति-पत्नी का ना दिल थोड़ा-सा, एक का मोम और एक का थोड़ा-सा सख्त होता है, क्योंकि सख्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों मोम हो जाएँगे ना, तो दोनों हर दर्द में पिघल जाएँगे, लेकिन एक सख्त होगा तो शायद आपको सँभाल सकता है। इसलिए ये मत देखिए कि हम जैसे नॉर्मल हैं, हमारा दिल जैसा है, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा परवाह करते हैं वो भी करते हैं, पर वो हमारे जैसा बोलते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं। वो छोटी-छोटी ज़रूरतों को जो पूरा करते हैं ना, वही उनका परवाह और चिंता होता है। वो बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं,
पर करते वही सब हैं जो आपको ज़िंदगी में आपको खुश रख सके। जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए वही आपको मिल रहा है, पर हम उसे नहीं देखते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि उनका बर्ताव कैसा है, वो बात कैसे कर रहे हैं, वो हमारे साथ कैसा रूडली व्यवहार कर रहे हैं वो देखते हैं। उसके पीछे उनका जो स्ट्रगल है वो हम नहीं देखते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा